हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी चेक बाउंसिंग के बारे में, क्योंकि मैं अगर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूंगी तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो चेक बाउंसिंग का जो एक्ट होता है वो है 138 NI एक्ट, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि कई बार कहते हैं कि हम पे 138 का मुकदमा लग गया। आपने किसी को चेक दिया, वो चेक किसी भी रीज़न से जिसको आपने चेक दिया था उसके अकाउंट में कैश नहीं हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चेक सिर्फ बाउंस हो। बाउंस तब होता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, लेकिन अन्य और भी कई रीज़नों से वो बाउंस हो सकता है। जैसे कि आपने स्टॉप पेमेंट लगा दिया हो, आपको जानकारी हो आपने फलां व्यक्ति को चेक दिया है तो आपने स्टॉप पेमेंट लगा दिया, उस सूरत में भी पैसा जो है कैश नहीं होगा। बैंक के और भी अदर रीज़न हो सकते हैं, आपके सिग्नेचर मिसमैच हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपना कोई चेक देते हैं तो आप ही की लाइबिलिटी बनती है कि जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया है उसके अकाउंट में वो कैश हो। अगर वो कैश नहीं होगा तो सामने वाले व्यक्ति को अधिकार हो जाता है कि वो आप पर केस करे। इसलिए जब भी किसी को चेक देते बड़ी सावधानी से दें और इन चीज़ों को समझें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा साइन का मिसयूज़ किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चेक चोरी हो गए हैं, लेकिन न्यायालय में ये चीज़ें नहीं चलती है। तो जब भी आप किसी को चेक दें बड़ी सावधानी से दें, और इन चीज़ों से बचने का सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है।